अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि जुडिशियल कस्टडी यानी जेल से रिहा हो गए। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो अमरमणि त्रिपाठी और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति के धुरी रहा है। सरकार कोई भी रही हो, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी के परिवार को नजरअंदाज कोई भी सियासी दल नहीं कर पाया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो। वो भले ही जेल में रहे, लेकिन जेल के अंदर से अमरमणि त्रिपाठी का वर्चस्व कायम रहा। 9 मई 2003 की वो तारीख जब लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र के निषादगंज की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली वीर रस की कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन के करीब 10:30-11 बजे का वक्त था जब मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला अपने घर पहुंचती हैं तो कमरे में बेड पर मधुमिता शुक्ला की लाश पड़ी थी। घटना की सूचना मिलते ही तत्कालीन पुलिस अधिकारी एसएसपी लखनऊ अनिल अग्रवाल, जो एसपी सिटी थे सत्येंद्र सिंह, राजेश पांडे, तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। चूंकि दिन दहाड़े एक कवित्री की हत्या हुई थी, लिहाजा पुलिस के लिए भी ये पूरा हत्याकांड एक चुनौती बन गया। मामला तब राजनीतिक मोड़ ले लिया जब मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने इस हत्याकांड के पीछे अमरमणि त्रिपाठी, जो उस समय बसपा सरकार में मंत्री थे, उनका नाम लिया और आरोप लगाया कि अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता की हत्या कराई है। बसपा सरकार में राजनीति गरमाने लगी तो मुख्यमंत्री मायावती ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई ने इस मामले में तफ्तीश की और तफ्तीश करने के बाद ये पूरा केस देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और अक्टूबर 2007 में देहरादून की स्पेशल कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही शूटर संतोष राय और इनके भतीजे रोहित द्विवेदी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2007 में लोअर कोर्ट के द्वारा जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई उसको हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। लेकिन 2022 में मधुमणि की तरफ से एक दया याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। एक आदेश का हवाला देते हुए अमरमणि की पत्नी मधुमणि ने दया याचिका में कहा कि जिन लोगों का व्यवहार अच्छा होता है उनकी सजा माफ कर दी जाती है। इस दया याचिका के तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि करीब 18 साल वो जेल में पति पत्नी बिता चुके हैं, उनके व्यवहार को देखते हुए उनकी सजा माफ कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि दोनों की रिहाई का आदेश 2022 में दे दिया। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहाई के आदेश में हीला हवाली की, कुछ कानूनी पेचीदगियों के चलते रिहाई का आदेश नहीं हुआ। तो मधुमणि ने इस पूरे मामले को लेकर के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अवमानना, अदालत की अवमानना को लेकर के फिर से वाद दायर किया और जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश की राज्यपाल से अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि की रिहाई की और जिसके बाद आज अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि की रिहाई कर दी गई है। थोड़ी देर पहले गोरखपुर के जेलर और डिप्टी जेलर रिहाई का परवाना यानी कि रिहाई का आदेश लेकर अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि को रिसीव कराने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट वार्ड है, यहाँ पर दोनों लोग भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। कमरा नंबर 15, 16 और 19 बताए जा रहे हैं जहाँ पर ये भर्ती थे। वहाँ पर दोनों को यह आदेश रिसीव कराया गया, परवाना रिसीव कराया गया और उसके बाद अगर कहा जाए तो आधिकारिक तौर पर अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि जुडिशियल कस्टडी यानी जेल से रिहा हो गए। इस पूरे रिहाई के आदेश के बाद अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि के बेटे अमरमणि, जो पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने देश के संविधान का शुक्रिया अदा करते हुए साफ तौर पर कहा कि एक आम आदमी को जो अधिकार मिले हैं उसी अधिकार के तहत उनके माँ बाप लगभग 20 साल के बाद जेल से रिहा होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो अमरमणि त्रिपाठी और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति के धुरी रहा है। सरकार कोई भी रही हो, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी के परिवार को नजरअंदाज कोई भी सियासी दल नहीं कर पाया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर बीजेपी। सभी के लिए अपने वोट साधने के लिए अमरमणि त्रिपाठी की जरूरत पड़ी। वो भले ही जेल में रहे, लेकिन जेल के अंदर से अमरमणि त्रिपाठी का वर्चस्व कायम रहा। बीते दिनों पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट बैंक के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हरशंकर तिवारी के देहांत के बाद अमरमणि त्रिपाठी पूर्वांचल में ब्राह्मण
वोट बैंक के लिए एक सबसे बड़े नेता के तौर पर बचे थे, लिहाजा अमरमणि त्रिपाठी की यह रिहाई लोकसभा आम चुनाव से पहले सियासी राजनीतिक समीकरण भी स्थापित करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वांचल बेहद अहम हो जाता है और ऐसे में अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि की रिहाई कहीं न कहीं सियासी गुणागणित, सियासी समीकरण में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी।